औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से मैं जिस मौज़ू को लेकर हाज़िर हुई हूँ वो है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत, माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत, सच पूछिए तो ये हैं दोनों खुदा की रहमत। मेरी अज़ीज़ बहनों, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए और उस हुस्न सलूक की तौफ़ीक़ को दोनों जहाँ की सआदत समझिए। खुदा के बाद इंसान पर सबसे ज़्यादा माँ बाप का ही हक़ है। माँ बाप के हक़ की अहमियत और अज़मत का अंदाज़ा इससे कीजिए कि कुरान पाक में जगह जगह माँ बाप के हक़ को अल्लाह के हक़ के साथ साथ बयान किया गया है और अल्लाह की शुक्रगुज़ारी के साथ साथ माँ बाप की शुक्रगुज़ारी की भी ताकीद की गई है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में फरमाया गया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फ़ैसला फरमा दिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए। मैंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। मैंने फिर पूछा, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। मेरी अज़ीज़ बहनों, इस हदीस से ये साबित होता है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी ज़्यादा अफजल है। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं आपके हाथ पर हिजरत और जिहाद के लिए बैत करना चाहता हूँ और अल्लाह से इसका अज्र चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप दोनों में से कोई एक ज़िंदा है क्या? तो उसने फरमाया, जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, दोनों ज़िंदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वाकई अल्लाह से अपनी हिजरत और जिहाद का अज्र चाहते हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं अल्लाह से अज्र चाहता हूँ, मैं इसका बदला चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जाओ अपने माँ बाप के साथ खिदमत में रहकर उनके साथ नेक सलूक करो। हज़रत अबू अमामा फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारे जन्नत हैं और माँ बाप ही दोज़ख, यानी उनके साथ नेक सलूक करके तुम जन्नत हासिल कर सकते हो और उनके हुकूक को पामाल करके तुम जहन्नम का ईंधन बन सकते हो। मेरी अज़ीज़ बहनों, जैसा कि मैंने पहले हदीस में बयान किया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए महबूब है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि जब तुम फ़र्ज़ नमाज में खड़े रहो और तुम्हारी वालदा तुम्हें आवाज़ दे तो तुम फ़ौरन नियत तोड़ के उसकी खिदमत में हाजिर हो। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मेरी वालदा ज़िंदा होती, हयात से होती और मैं फ़र्ज़ नमाज में खड़ा होता और वो मुझे आवाज़ देती तो मैं फ़र्ज़ नमाज की नियत तोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर होता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।